आज का दिन यूएस के हिस्ट्री में, अमेरिका की हिस्ट्री में एक स्याह दिन है, क्योंकि आज के दिन अमेरिका की नेवी के 2 जहाज़ जो विद इन 13 मिनट्स में क्रैश हो गए हैं। ये जब तक हमें इतला मौसूल हुई है, ये जहाज़ अमेरिका के साउथ चाइना सी में क्रैश हुए हैं और अभी तक उनका जो हतमी रिपोर्ट आई है उसमें ये बताया गया है कि पहले एक यूएस नेवी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, ठीक आधे घंटे के बाद एक यूएस नेवी का ही एक एयर फाइटर जेट जैसे F-18 के नाम से जाना जाता है, वो क्रैश हो गया है। और इन दोनों की वजूहत जो अभी तक अमेरिकी इंतजामिया ने दी हैं वो ये है कि इन जहाज़ों में कोई फ्यूल का प्रॉब्लम आ गया था। लेकिन अब ये बात साफ साफ जाहिर है और सारी दुनिया समझ गई है कि जो दुनिया की नंबर 1 सुपर पावर नेवी और सुपर पावर मुल्क की एयरफोर्स हो, उनके साथ ऐसा फ्यूल का मामला का प्रॉब्लम नहीं हो सकता। ये तो या उन जहाज़ों को EMP इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स के अटैक से गिराया गया है, या फिर इन जहाज़ को कहीं से मिसाइल अटैक किया गया है, या फिर कोई अटैक हुआ है जिसको अमेरिका समझने से इस टाइम का बिल्कुल कासिर है। अभी तक जो रिपोर्ट्स मौसूल हुई हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने ये कह दिया है कि हमें समझ नहीं आ रही कि हमारे 2 जहाज़ विद इन 13 मिनट कैसे क्रैश हो सकते हैं। इतनी हाई जदीद टेक्नोलॉजी, और ये टेक्नोलॉजी वो थी जो डायरेक्ट अपनी सैटेलाइट के साथ कनेक्ट थी और उनका जो सारा साइबर सिस्टम था, नेविगेशन सिस्टम था और सारा सिस्टम एक्टिव था। तो इतना सिस्टम और इतने एक्यूरेसी होने के बावजूद ये 2 जहाज़ साउथ चाइना सी में किस तरह गिरे हैं, इनका इल्ज़ाम फ़िलहाल तो किसी पर कोई नहीं आया, लेकिन मुबसरीन का कहना है और अमेरिका ने खुद 2020 में ये एडमिट किया था कि ये वो इलाका था जहाँ पर हमारे पहले जहाज़ पेट्रोलिंग करते थे, तो वहाँ पर भी 2020 में उनके सिग्नल जैम किए गए थे और उनके कनेक्शन राब्ता पीछे कंट्रोल टावर से मुनक़ता किया गया था। तो इस टाइम तो अमेरिका में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो बाज़ार ये नाम ले सके कि ये जो अटैक हुआ है वो चाइना ने किया है, लेकिन ये अमेरिका की नेवी और अमेरिका के एयरफोर्स पर एक बड़ा झटका हुआ है और आलमी दुनिया में बिल्कुल एक खलबली मच गई है कि ये 2 जहाज़ एक ही टाइम आधे घंटे के दौरानिए में किस तरह क्रैश हो सकते हैं। नाजरीन, अमेरिका के क्रैश होने वाले जेट की जो प्राइस बताई जा रही है अमेरिकी हुकाम की जानिब से, वो $7 मिलियन है। ये एक एक्सपेंसिव जेट है जो अमेरिकन नेवी अपने करियर में इस्तेमाल करती है, और जब आज़ाद दरिए से देखा जाए तो ये जो 2 जहाज़ जहाँ पर क्रैश हुए हैं वो इलाका साउथ चाइना सी का है, और शायद साउथ चाइना सी का इलाका चाइना ये क्लेम करता है कि ये सारा इलाका हमारा है। तो इस इलाके में अमेरिका को 2021 और 20 के दौरान भी एक चाइना ने वार्निंग जारी की थी कि जब अमेरिका के 2 जहाज़ बिल्कुल शटडाउन होने वाले थे, उनका कोई रास्ता नहीं बन पा रहा था और वो गिरने वाले ही थे, तो फिर उसका सिस्टम बहाल कर दिया गया था। तो उस टाइम अमेरिका कुछ और जंगों में और अपने मसाइल में मसरूफ़ था, लेकिन अमेरिका ने कोई भी चाइना पर इल्ज़ाम आयद नहीं किया था। लेकिन इस टाइम भी अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप ने फ़िलहाल तो ये कह दिया है कि मुझे बात समझ नहीं आ रही, हमें कोई इतला नहीं दी जा रही कि ये हमारे साथ जो इतना बड़ा हादसा हुआ है यूएस एयरफोर्स की हिस्ट्री में, ये इसका मिसाल पहले नहीं था। और अगर देखा जाए तो 2021 में पेंटागन ने एक रिपोर्ट शाया की थी, उस रिपोर्ट में ये बताया गया था कि चाइना का डिफेंस सिस्टम और चाइना के वारफेयर और चाइना की जंग स्ट्रेटेजी इतनी एडवांस है कि वो अमेरिका में इस तरह तक पेनिट्रेट कर चुकी है और अंदर आ चुकी है कि जब भी चाइना चाहे तो अमेरिका का सारा सिस्टम इलेक्ट्रिसिटी ब्लैकआउट में तब्दील कर सकता है और सारा सिस्टम नेविगेशन सिस्टम जैम कर सकता है और वहाँ के बैंकिंग सिस्टम को हैक कर सकता है। यहाँ तक हता कि जो अमेरिका का सारा एनर्जी सेक्टर है वो चाइना चंद ही मिनटों में और सेकंडों में उनको तबाह और बर्बाद कर सकता है। तो उस टाइम का जो पेंटागन का इंचार्ज था उसने ये रिपोर्ट जमा करा के खुद इस्तीफा दे दिया था कि हम चाइना से जंग लड़ने की काबिलियत नहीं रखते, क्योंकि चाइना हमसे 10 से 15 साल आगे
निकल चुका है। तो अब अगर दूसरी साइड देखा जाए तो अमेरिका के आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक, अगर अमेरिका की किसी भी एसेट पे या अमेरिका की गवर्नमेंट पर हमला होता है या मुल्क पे, तो उनके रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक उन सदर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने टर्नओवर में उस हमले का बदला ले, यानी कि उस पर दोबारा अटैक कर दे या जंग कर दे। तो अगर वो उस टाइम का सदर या प्रेसिडेंट ये फैसला नहीं लेता तो उस सदर से उनके बारे में पूछताछ की जाती है और उसे सज़ा दी जाती है। तो इस टाइम जो माहौल बना हुआ है साउथ चाइना सी में, जिस इलाके के बारे में चाइना का ये क्लेम है कि ये सारा इलाका साउथ चाइना सी हमारा है और अमेरिका की नेवी या उसके जासूस जहाज जो सर्वेलेंस करते हैं या पेट्रोलिंग करते हैं वो हमें किसी हद तक कबूल नहीं है। तो नाजरीन, अमेरिका को इस टाइम 2 जहाज़ जो 60 मिलियन US डॉलर का एक जहाज़ बताया जा रहा है, वो अभी अमेरिका गंवा चुका है और अमेरिका के लिए एक बड़ी शदीद परेशानी है और उनको मुंह की खानी पड़ गई है। अगर माजी में करीब में आप देखेंगे तो इस तरह के जो जेट डाउन किए जाते हैं या फिर हुए हैं वो तो पाकिस्तान आर्मी आसानी से करती है, क्योंकि माजी में देखा गया था कि मई महीने के दौरान जब राफेल जहाज़ों का सिस्टम सारा पाकिस्तान एयरफोर्स ने हैक करके चाइनों ने उन जहाज़ों को शूट डाउन किया था, तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 6 जहाज़ थे जो पाकिस्तानी एयरफोर्स ने उनके गिराए थे। तो ऐसा हमला तो पाकिस्तान आर्मी करती है और पाकिस्तानी एयरफोर्स करती है। तो इस नोयत का हमला और इस टाइप का हमला जो साउथ चाइना सी में देखा गया है, तो इसको आलमी दुनिया में और डिफेंस एनालिस्ट जो भी हैं वो बड़ी तशवीश की नज़र से देख रहे हैं। नाजरीन, अगर एक तरफ देखा जाए कि अमेरिका बाज़ाब्ता अगर ये इसका इल्ज़ाम चाइना पर आयद कर दे कि ये जहाज़ चाइना ने हैक करके और उसके वारफेयर सिस्टम के थ्रू गिराए गए हैं, तो इससे एक बात ज़ाहिर होती है कि अमेरिका के पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो चाइना के हमले को या इस EMP अटैक को रोक सके। अगर अमेरिका ये नहीं कहता कि चाइना ने नहीं गिराए, तो चाइना तो कहता ही नहीं कि हमने कोई जहाज़ गिराए नहीं। तो इस सारी कशमकश में अगर बाज़ाब्ता तौर पर अमेरिका ये क्लेम चाइना पर डाल देता है कि साउथ चाइना सी में गिरने वाले 2 अमेरिकन जेट और एक हेलीकॉप्टर जो गिरा है वो चाइना ने गिरा है, तो समझ लें कि ये जंग का आगाज़ है। और इस जंग के आगाज़ में साफ दिखाई दे रहा है कि अमेरिकी टेक्नोलॉजी चाइना के टेक्नोलॉजी के करीब भी नहीं है, क्योंकि उन जहाज़ों को जिस तरह गिराया गया, क्रैश करा गया, तो ये तो आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि वो किसने गिराए। तो ये इससे अमेरिका की एक बड़ी नाकामी साबित होती है। ये साउथ चाइना सी अमेरिका के लिए एक बड़ा वबाल बन जाएगा और अमेरिका की कब्र यहाँ पर ही खोदी जाएगी। नाज़रीन, दूसरी तरफ अमेरिकी हुकाम का ये कहना है, अमेरिकी मिलिट्री का, कि हमने स्टाफ को बचा लिया है, यानी कि पायलट को बचा लिया है। अगर किसी जहाज़ को किसी मिसाइल के थ्रू या किसी रॉकेट के थ्रू गिराया जाए तो वो बात समझ आती है, लेकिन इस तरह से किसी जहाज़ का गिरना और उसका क्रैश हो जाना, ये बड़े सवाल आते हैं। अगर बिलफर्ज ये अमेरिका के जहाज़ गिरे हैं तो आलमी दुनिया में ये सारे सवाल उठ गए हैं कि क्या उन पर EMP इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स का हमला हुआ, या फिर उनके सेंसर ब्लाइंड कर दिए गए, या फिर उनका कनेक्शन जो अपने कंट्रोल टावर से था वो किस तरह से ऑफ किया गया, या फिर उसका GPS सिस्टम किस तरह से काम करना छोड़ गया, या फिर उसको किस तरह से एक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर की मदद से इन तैयारों को डैमेज करके गिराया गया। क्योंकि माजी में ये देखा गया था कि उसका जो प्लेन का या फिर जेट का GPS सिस्टम ऑफ किया जाता है, ये पाकिस्तान ने 2019 में भी किया था अभिनंदन के साथ, और अभी जो राफेल के साथ भी किया था, ये पाकिस्तान ने बहुत कामयाबी से ये अचीव किया था कि ये इंडियन जहाज़ों का GPS सिस्टम को ऑफ करके उनका सारा ब्लाइंड कर दिया था और वो जहाज़ बखुद आसानी से मिसाइल के टारगेट में आ गए थे। लेकिन ये तो गिरने वाले जहाज़ जो पाकिस्तान ने गिराए थे 6 जहाज़, वो तो बाजार ज़ाहिर दिखाई दे रहा था कि वो मिसाइल से गिरे हैं। लेकिन ये 2 जहाज़ जो अमेरिका के गिरे हैं,
अगर इन सारी हाई टेक्नोलॉजीज होने के बावजूद अमेरिका इस बात को नहीं जान सका और नहीं बचा सका अपने जहाज, तो ये अमेरिका के लिए और सारी दुनिया के लिए मैसेज है कि कोई सुपर पावर अमेरिका में नहीं है, कोई सुप्रीमेसी नहीं है। अमेरिका के जहाज भी गिर सकते हैं और ये अमल बाज़ार इस टाइम साउथ चाइना सी में हो चुका है। और ये हकीकत है कि ये इन जहाज़ों को गिराने के पीछे चाइना है और चाइना ने ये सब कुछ किया है, क्योंकि माजी में अमेरिका इल्ज़ाम लगाता हुआ है कि F-35 का डिज़ाइन हो या फैल्कन जहाज़ हो या F-16 का जहाज़ हो, ये जो 5th जनरेशन जहाज़ है उनकी सारी टेक्नोलॉजी चाइना हमारे सिस्टम में घुस कर ले जाता है, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं होते। तो इसी तरह से सेम एज लाइक ये जो जहाज़ गिरे हैं, ये जिस हमले से गिराए गए हैं, चाइनीज़ टेक्नोलॉजी से गिराए हैं या फिर चाइना ने गिराए, इसका अमेरिका के पास कोई सबूत नहीं है और सबूत मिलेगा भी नहीं, क्योंकि ये रेडार से किस तरह से डिस्कनेक्ट हुए थे, कहाँ जाकर उसको डैमेज करके गिराया गया, इनका कोई सबूत अमेरिका के पास नहीं है। नाज़रीन, देखते हैं कि आने वाले वक्त में अमेरिका क्या करता है। और ये जो अमेरिकी नेवी और अमेरिकी एयरफोर्स का जो नुकसान है वो सारी दुनिया के लिए एक बड़ा एग्जाम्पल है कि कोई अमेरिका की नेवी अनबीटन नहीं है, ना फिर अमेरिका के एयरफोर्स अनबीटन है। ये कहीं भी गिर सकते हैं, जिसका मुज़ाहरा आप देख सकते हैं।